Welcome, students. In today's lecture, we are going to start the explanation of the short story A Cup of Tea, written by Catherine Mansfield. The story is prescribed in the syllabus of BA Part 1, paper first. Okay, so before we start the line to line explanation of the short story, I'm going to give you an outline of this short story. So, in the story, there is a woman named Rosemary Fell, who is the protagonist of this short story. कहानी में एक लेडी हैं रोजमेरी फेल जिनका नाम है और वो प्रोटैगनिस्ट यानी कि मुख्य किरदार है इस कहानी की. शी इज़ अ रिच वेल ड्रेस्ड यंग एंड ब्रिलियंट लेडी. शी लाइक्स शॉपिंग एंड पार्टीज जस्ट लाइक ऑल द रिच पीपल डू. वो बहुत ही रिच हैं और बहुत ही सभ्य ब्रिलियंट लेडी हैं और उसे भी शॉपिंग और पार्टी करना पसंद है जैसा कि सभी रिच लोगों को पसंद होता है. देन वन डे वाइल शी वॉज शॉपिंग शी फाइंड्स अ गर्ल नेम्ड मिस स्मिथ. एक दिन जब वो शॉपिंग कर रही होती हैं उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम है मिस स्मिथ. मिस स्मिथ आस्क्स रोजमेरी इफ शी कुड गिव हर प्राइस ऑफ अ कप ऑफ टी बिकॉज मिस स्मिथ डिड नॉट हैव एनी मनी एंड द वेदर वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड दैट डे. मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा था और मिस स्मिथ के पास किसी भी तरह के पैसे नहीं थे तो उन्होंने रोजमेरी से हेल्प मांगी. Suddenly, Rosemary gets really excited with the idea of helping this poor girl, Miss Smith. Rosemary को उस गरीब लड़की की मदद करना बहुत एक्साइटिंग लगता है. She thinks that it would be like an adventure. उसे लगता है कि ये एक एडवेंचर की तरह होगा. She decides to take this girl her home. Okay, and she thinks that it would be amazing to tell her friends that the story that how she picked this poor girl from street and took her home. उसे लगा कि जब वो अपने दोस्तों को इस कहानी के बारे में बताएंगी तो ये बहुत ही रोचक होगा कि कैसे उसने एक सड़क से एक लड़की को अपने घर लाकर उसकी मदद की. सो रोजमेरीज डीड वॉज नॉट सेल्फलेस. उसका जो काम था वो निस्वार्थ नहीं था. शी वॉन्टेड टू प्रूव हर सेल्फ अ काइंड हार्टेड पर्सन. वो प्रूव करना चाहती थी कि वो कितनी दयालु है. ओके, एंड शी वांटेड टू शो मिस स्मिथ दैट एज अ वुमन शी कैन अंडरस्टैंड हर ट्रबल्स एंड शी वांटेड टू प्रूव हर सेल्फ एज अ फेरी गॉड मदर फॉर मिस स्मिथ. वो चाहती थी कि वो मिस स्मिथ को ये प्रूव करें कि एज अ वुमन वो उसको समझ सकती हैं और उसकी तकलीफ़ों को भी समझ सकती है और वो उसके लिए एक फेरी गॉड मदर प्रूव करना चाहती थी खुद को. So finally, Rosemary takes Miss Smith her home, where she shows great hospitality to this poor girl. वहाँ जब वो उसे अपने घर लेकर आती है रोजमेरी, वो मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रखती है. Then Rosemary's husband Philip comes. रोजमेरी के हस्बैंड फिलिप आते हैं और फिलिप इज़ अ स्नोबिस पर्सन. फिलिप जो हैं वो क्लास डिस्क्रिमिनेशन में बिलीव रखने वाले यानी कि लोअर क्लास एंड अपर क्लास में जो भेदभाव रखते हैं उन लोगों में से थे. एंड ही डज़ नॉट वॉन्ट रोजमेरी टू कीप दिस पुअर गर्ल इन देयर होम. वो नहीं चाहते कि रोजमेरी जो हैं वो इस गरीब लड़की मिस स्मिथ को अपने घर में रखें. सो ही ट्राइज टू कन्विंस रोजमेरी. वो कोशिश करते हैं कि रोजमेरी उनकी बात मान लें बट रोजमेरी नाइस, लेकिन रोजमेरी मना कर देती हैं. शी रियली वॉन्टेड टू कीप हर इन देयर हाउस. वो चाहती हैं कि मिस स्मिथ उनके घर में रहें. देन फिलिप सेज दैट मिस स्मिथ इज़ एब्सोल्युटली लवली एंड शी इज़ सो एस्टॉनिशिंगली प्रिटी. अब फिलिप जो हैं वो कुछ तारीफ़ में मिस स्मिथ की तारीफ़ में कुछ कह देते हैं. वो कहते हैं कि वो बहुत ही लवली लेडी हैं और बहुत ही एस्टॉनिशिंगली मीन्स एक्सट्रीमली प्रिटी हैं. ओके, सो फिलिप्स कमेंट ऑन मिस स्मिथ strikes Rosemary and out of jealousy and insecurity she decides to send this poor girl away from her home. अब जब फिलिप मिस स्मिथ पर कमेंट करते हैं तो उसके बाद रोजमेरी जो हैं वो जेलसी और इनसिक्योरिटी फील करते हुए डिसाइड करती हैं कि वो स्मिथ को अपने घर से वापस भेज देगी विद अ गिफ्ट ऑफ £3 ओनली. ओके, उसको £3 एज अ गिफ्ट देकर उसे भेज देंगी. ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट line to line explanation of this short story.
Rosemary fell was not exactly beautiful. Rosemary was not exactly beautiful. No, you could not have called her beautiful, pretty. Rosemary was not so beautiful, but she was pretty. Okay? Well, if you took her to pieces, but why be so cruel as to take anyone to pieces? If you examine her closely, author is saying, well, if you took her to pieces, that means if you examine her closely, then you will find that she is really pretty. But why be so cruel as to take anyone to pieces? But we should not be so cruel to take anyone or to examine someone so closely. Okay? ऑथर कह रही हैं कि रोज़मेरी फेल बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल तो नहीं थी, हाँ सुंदर ज़रूर थी, और अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो शायद हमें लगेगा कि वो खूबसूरत थी. ओके. शी वॉज यंग, शी वॉज ब्रिलियंट, एक्सट्रीमली मॉडर्न. रोज़मेरी वॉज एक्सट्रीमली मॉडर्न, exquisitely well dressed, that means extremely well dressed, amazingly well read in the newest of the new books, and she was a highly educated person. Okay, and her parties were the most delicious mixture of the really important people. जैसा कि मैंने बताया कि रोज़मेरी को पार्टीज़ बहुत पसंद थी, एंड her parties were the most delicious mixture of the really important people, and there were different kinds of people in her party, like artists, quaint creatures. Quaint means strange, अजीब जिसको कहते हैं, creatures, discoveries of her, and those people were discoveries of her. ये जो थे वो चुनिंदा लोग थे जो उसने चुन चुन कर इकट्ठे किए थे अपनी पार्टी में बुलाने के लिए. Some of them too terrifying for words. Some of them were too terrifying that you cannot describe them in words. कुछ तो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग, डरावने थे कि आप उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी जो पार्टी में अटेंड करने वाले लोग थे वो तरह तरह के लोग थे. ओके, बट अदर्स क्वाइट प्रेजेंटेबल एंड अम्यूजिंग. बट सम ऑफ देम वर प्रेजेंटेबल, दैट मीन्स डिसेंट. कुछ लोग जो थे वो डिसेंट थे, सभ्य थे, एंड अम्यूजिंग, एंड सम वर अम्यूजिंग, दैट मीन्स सम वर एंटरटेनिंग. ओके. रोज़मेरी हैड बीन मैरिड 2 years. रोज़मेरी की शादी को 2 साल हो चुके थे. शी हैड अ डक ऑफ अ बॉय. नाउ दिस टर्म डक ऑफ अ बॉय इज़ अ कॉलेक्वल एक्सप्रेशन. ओके, आम बोलचाल की भाषा में जो ऑथर हैं उनकी आम बोलचाल की भाषा का ये एक एक्सप्रेशन है. डक ऑफ अ बॉय एक टर्म ऑफ अफेक्शन है, प्यार से बोला जाने वाला एक शब्द है. दैट मीन्स शी हैड अ डक ऑफ अ बॉय. शी हैड अ रियली नाइस बॉय, यानी कि उसके जो हस्बैंड थे वो बहुत ही एक अच्छे इंसान थे. नो, नॉट पीटर माइकल, पीटर या माइकल नहीं. एंड हर हस्बैंड एब्सोल्युटली अडोर्ड हर. अडोर मीन्स यानी पूजना, यानी कि शी ही loved her so much. Okay, they were rich, really rich, not just comfortably well off. वो बहुत ही धनी थे, बहुत ज़्यादा धनी थे. नॉट जस्ट कंफर्टेबली वेल ऑफ. वेल ऑफ मीन्स धनी होना या किसी चीज़ में संपन्न होना. वो किसी मामूली रूप में रिच नहीं थे. वेल ऑफ मीन्स धनी जिसको कहते हैं, विच इज़ ऑडियस एंड स्टफी. क्योंकि मामूली रूप से रिच होना तो बहुत ही ऑडियस हो जाता है. ऑडियस मीन्स समथिंग हेटफुल, एंड स्टफी मीन्स समथिंग दैट इज़ ओल्ड एंड ट्रेडिशनल. ओके, एंड साउंड्स लाइक वंस ग्रैंड पेरेंट्स. एंड ये जो है साउंड्स लाइक वंस ग्रैंड पेरेंट्स मीन्स ये तो बहुत पुराना हो गया है कि किसी को धनी कहना, बट ये जो थे ये बहुत ही ज़्यादा रिच थे, बहुत बहुत ज़्यादा रिच थे. ओके, बट इफ़ रोज़मेरी वॉन्टेड टू शॉप, जैसे कि वो एग्जाम्पल पे बता रहे हैं, बट इफ़ रोज़मेरी वॉन्टेड टू शॉप शी वुड गो टू पेरिस एज यू एंड आई वुड गो टू बॉन्ड स्ट्रीट. कह रहे हैं कि रोज़मेरी को अगर शॉपिंग करनी होगी तो वो पेरिस जाएंगी, जैसे कि हम और आप कहाँ जाएंगे, बॉन्ड स्ट्रीट. बॉन्ड स्ट्रीट नेम ऑफ सम लोकल स्ट्रीट. ओके. इफ़ शी वॉन्टेड टू बाय फ्लावर्स द कार पुल्ड अप एट दैट परफेक्ट शॉप इन रिजेंट स्ट्रीट. अगर उनको फूलों की खरीदारी करनी होगी तो
कहाँ जाती हैं वो, रिजेंट स्ट्रीट में जाती हैं. एंड रोजमेरी इनसाइड द शॉप जस्ट गेज्ड इन हर डेजर्ट रादर एग्जॉटिक वे एंड सेड, आई वॉन्ट दोज एंड दोज एंड दोज. जब रोजमेरी शॉप के अंदर जाती हैं तो वो क्या करती हैं, जस्ट गेज्ड यानी निहारना. ओके, इन हर डेजर्ट रादर एग्जॉटिक वे, एग्जॉटिक दैट मीन्स समथिंग दैट हर वे वॉज रियली अनयूजुअल, थोड़ा सरप्राइज्ड वे में, किसी अनयूजुअल वे में वो निहारती हैं और कहती क्या है, आई वॉन्ट दोज एंड दोज एंड दोज, मुझे वो भी चाहिए, वो भी और वो भी. ओके, गिव मी 4 bunches ऑफ दोज. बंच मीन्स गुच्छा जिसे कहते हैं, फूलों का. ओके, गिव मी 4 bunches ऑफ दोज एंड दैट जार ऑफ रोजेज. मुझे वो बंच दे दीजिए और वो जार दे दीजिए, किसका, जो कि रोजेस से फिल्ड है. यस आई विल हैव ऑल द रोजेज इन द जार. हाँ मैं वो पूरा जार जो कि रोजेस से फिल्ड है वो लूँगी. नो नॉट लिलैक, इट इज़ अ टाइप ऑफ फ्लावर. ओके, मुझे लिलक नहीं चाहिए, आई हेट लिलक. इट्स गॉट नो शेप, क्योंकि उसकी कोई शेप नहीं होती. द अटेंडेंट बोर्ड एंड पुट द लिलक आउट ऑफ साइट. जो अटेंडेंट था, जो उनको शॉप में अटेंड कर रहा था, वो झुका और उसने वहाँ से लिलक को उसकी आंखों के सामने से हटा दिया. ही जस्ट रिमूव्ड लिलक आउट ऑफ हर साइट. ओके, एज नाउ दिस वॉज ओनली टू ट्रू, एज इफ द स्टेटमेंट ऑफ दिस लेडी वॉज टू ट्रू. ऐसा लगा जैसे कि वो जो कह रही थी वो सच में सच था, जैसे कि लिलक आउट ऑफ शेप थे. ये फ्लावर है जो उस लेडी को पसंद नहीं, रोजमेरी को पसंद नहीं था. ओके, लिलक वॉज ड्रेडफुली शेपलेस. ऐसा लगा कि वो जो कह रही हैं कि लिलक का जो फ्लावर है वो पूरी तरह से शेपलेस होता है, कि उसकी कोई शेप नहीं होती है. और ऐसा मानते हुए अटेंडेंट ने उसको उसकी साइट यानी उसकी नज़रों के सामने से हटा दिया. ओके, गिव मी दो स्टम्पी लिटिल ट्यूलिप्स. स्टम्पी मीन्स समथिंग दैट इज शॉर्ट एंड थिक, छोटा और मोटा. ओके, सो गिव मी दो स्टम्पी लिटिल ट्यूलिप्स. मुझे वो छोटे और मोटे ट्यूलिप्स चाहिए, those red and white ones. And she wanted those tulips in red and white color. Okay, and she was followed to the car by a thin shop girl staggering under an immense white paper armful that looked like a baby in long clothes. So finally when Rosemary was followed to the car by a thin shop girl staggering means डगमगाते हुए. रोजमेरी के पीछे पीछे एक शॉप गर्ल उसके पीछे डगमगाती हुई जा रही है और उसने क्या होल्ड किया है, अंडर एन इम्बैंस वाइट पेपर. एक वाइट पेपर के अंदर आर्मफुल यानी बहुत सारे, जो कि उसके हाथों में भरे हुए थे, फूल जो थे, बंचेस जो थे वो पेपर में रैप्ड थे. एंड इट वॉज लुकिंग लाइक एज इफ शी वॉज होल्डिंग अ बेबी इन लॉन्ग क्लोथ्स. ऐसा लग रहा था जैसे किसी बच्चे को बहुत बड़े बड़े कपड़ों के अंदर लपेट कर उसने होल्ड किया हुआ है. ओके, नाउ वन विंटर आफ्टरनून शी हैड बीन बाइंग समथिंग इन अ लिटिल एंटीक शॉप इन कर्जन स्ट्रीट. एक दोपहर को, सर्दियों की एक दोपहर को, शी हैड बीन बाइंग समथिंग इन अ लिटिल एंटीक शॉप. एंटीक यानी जहाँ पर पुरानी और कुछ विशेष तरह की चीज़ें मिलती हैं, बहुत ही दुर्लभ तरह की. ओके, रेयर जो थिंग्स होती हैं, पुरानी और रेयर जो होती हैं, उस शॉप पर, वो जो कि कहाँ है, गर्जन स्ट्रीट पे है. इट वॉज अ शॉप शी लाइक्ड. उसको वो शॉप पसंद थी. और वन थिंग वन यूजुअली हैड इट टू वन सेल्फ. एंड देन द मैन हु केप्ट इट वॉज रिडिकुलसली फॉन्ड ऑफ सर्विंग हर. द ऑनर ऑफ दिस शॉप, दिस एंटीक शॉप, वॉज रिडिकुलसली मीन्स बहुत ही बेहुदा तरीके से या बहुत मजाकिया तरीके से, ही वॉज फॉन्ड ऑफ सर्विंग हर. शी यूज टू एन्जॉय सर्विंग दिस लेडी. he used to enjoy serving this rich lady रोजमेरी. उसका जो ऑनर था एंटिक शॉप का, उससे भी इस लेडी को हेल्प करना, उसको शॉपिंग में हेल्प करना, सर्विंग मीन्स उसे शॉपिंग में हेल्प करना, जो उसको सामान दिखाता है. ओके, उसको भी उस काम को करने में बहुत ही मज़ा आता था. ही बीम्ड वेन एवर शी केम इन. वो बहुत ही बीम्ड यानी चमक उठता था जब भी वो आती थी. ही क्लैप्स्ड हिज हैंड्स. क्लैप्स हैंड
हैंड्स को क्लैप्स करना मीन्स हथेलियों को मिलाकर जब हम अपने हाथ बांध लेते हैं ना, उसको बोलते हैं क्लैस्पिंग योर हैंड्स। ओके, अंगुलियां बांधते हुए हथेलियां मिलाकर हाथों को जोड़ लेना, उसे कहते हैं क्लैस्पिंग योर हैंड्स। ओके, ही क्लैस्प्ड हिज हैंड्स, ही वॉज सो ग्रेटिफाइड ही कुड स्कार्सली स्पीक। जब वो आती हैं तो वो अपने हाथों को बांधते हुए बहुत ही ग्रेटिफाइड मीन्स आभारी, ब्लेस्ड फील करता था। ही कुड स्कैर्सली स्पीक, वो बहुत, ही कुड रेयरली बेयरली स्पीक। ओके, मुश्किल से ही बोल पाता था, वो इतना ज़्यादा ग्रेटफुल फील करता था। ओके, फ्लैटरी, ऑफ कोर्स, फ्लैटरी मीन्स चापलूसी करना, एंड इट वॉज फ्लैटरी ऑफ कोर्स। ऑल द सेम, देयर वॉज समथिंग, हमेशा की तरह वो यही कहता था, देयर वॉज समथिंग, कि कुछ ऐसा है। यू सी मैम, क्या कहता था? यू सी मैम, ही वुड एक्सप्लेन इन हिज लो रिस्पेक्टफुल टोन्स। वो क्या कहता था? ही वुड एक्सप्लेन, वो एक्सप्लेन करेगा, इन हिज लो रिस्पेक्टफुल टोन, धीमी और रिस्पेक्टफुल वॉइस में। आई लव माई थिंग्स, मुझे अपनी चीज़ें बहुत पसंद हैं। नाउ हु इज़ टॉकिंग? द शॉपकीपर of this antique shop. Okay, I would rather not part with means अलग होना, okay, separate होना. I would rather not part with them than sell them to someone who does not appreciate them. Now he is saying कि किसी ऐसे इंसान को मेरा ये जो है चीज़ें हैं बेचने से अच्छा, जो इसको अप्रिशिएट, जो इनको की प्रशंसा ना कर सके, इनको समझ ना सके, इससे तो अच्छा है कि मैं ये सामान बेचूं ही ना। ऐसा कौन कह रहा है? ये उस लेडी को इम्प्रेस करने के लिए वो शॉपकीपर कह रहा है, जो कि यूजुअली वो इसी तरह की चीज़ें उसको कन्विंस करने के लिए यूज़ करता है। ठीक है, आई वुड रादर नॉट पार्ट विद दैम देन सेल दैम टू समवन हु डज नॉट अप्रिशिएट दैम। इससे अच्छा है कि मैं उन्हें बेचूं ही ना, बजाय इसके कि किसी ऐसे आदमी को बेचना जो उसको अप्रिशिएट ना कर सके। ओके, हु हैज़ नॉट दैट फाइन फीलिंग विच इज़ सो रेयर। किसी ऐसे इंसान को बेच देना जिसमें वो फाइन फीलिंग्स ही नहीं है, भावनाएं नहीं है, विच इज़ सो रेयर, जो कि बहुत कम होती हैं। यहाँ वो लेडी को फ्लैटरी यानी चापलूसी करने के लिए उसको कन्विंस कर रहा है कि वो हर किसी को अपना सामान नहीं दिखाता है या बेचता है। ओके, एंड ब्रीदिंग डीपली, और सांस ही लेते हुए, ही अनरोल्ड अ टाइनी स्क्वायर ऑफ ब्लू वेलवेट। इस तरह गहरी सांस लेते हुए, ही अनरोल्ड यानी खोल देना, अ टाइनी स्क्वायर, एक छोटा सा स्क्वायर ऑफ ब्लू वेलवेट, नीले कलर का वेलवेट का, एंड प्रेस्ड इट ऑन द ग्लास काउंटर विद हिज पेल फिंगर टिप्स। अब उसने उसके सामने एक छोटा सा बॉक्स ब्लू वेलवेट का कांच के काउंटर टॉप पे रख दिया जो उसकी शॉप पे था, और फिर उसको अपनी पेल मीन्स येलोइश, वाइट एंड येलोइश, जो कि कलर होता है, हल्का पीला कलर जो होता है, जो कि उसकी फिंगर टिप्स का बता रहे हैं, उससे उसको प्रेस करते हुए काउंटर टॉप पे उसको खोल देता है। और आज वो क्या बेच रहा है? टुडे इट वॉज अ लिटिल बॉक्स, और आज वो क्या सेल करने की कोशिश कर रहा है? एक छोटा बॉक्स है। ही हैड बीन कीपिंग इट फॉर हर, वो इसको रोजमेरी के लिए ही बचा के रखे हुए हैं। ही हैड शोन इट टू नो बडी एज येट, और वो इसको आज तक, अभी तक किसी और कस्टमर को उसने इसको नहीं दिखाया है। एन एक्जिक्यूसाइट लिटिल एनामल बॉक्स with a glaze so fine it looked as though it had been baked in cream। एक बहुत ही एन एक्जिक्यूसाइट, बहुत ही एक्सट्रीमली लिटिल, छोटा सा इनेमल बॉक्स एक मेकअप में यूज़ होने वाला एक बॉक्स होता है, छोटा इनेमल बॉक्स विद अ ग्लेज, चमक, सो फाइन, उस बॉक्स के ऊपर जो कवरिंग थी उस पर इतनी ज़्यादा चमक थी, एज इफ इट लुक्ड लाइक एज दाउ इट हैड बीन बेक्ड इन क्रीम, और ऐसा लग रहा था जैसे उसे क्रीम में बेक किया गया हो। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। वी विल कंटिन्यू the story in our next video. Thank you.